वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ सोकर और मैंने निपटा लिया है सुबह का सारा काम। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे उठे हुए, मैंने सारा काम कर लिया है फिनिश। और उसके बाद अब मैंने बांधी है ये इस कलर की साड़ी, ब्लू और पिंक कलर की बांधी है मैंने साड़ी। मैं जा रही हूँ दीवे बनाने के लिए क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। तो आज के दिन हमारे यहाँ क्या सभी जगह पर देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पर अवनी भी बोल रही है मम्मी मेरी ड्रेस निकाल दो। देखिए अभी थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ है बेड पर जो मैं आकर सिलवाऊँगी क्योंकि कायरा बेटा रो रहे हैं। उन्हें अभी माँ जी के पास उनकी अम्मा के पास छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी से ही जाना पड़ेगा। फिर आने के बाद करूँगी मैं ये सारा घर कंप्लीट। आप देख सकते हैं बाहर की भी क्या हालत हो रखी है। देखिए बाहर की भी क्या हालत हो रखी है, ऐसे ही सामान फैला हुआ है। मैंने कर लिया है जोत का सामान तैयार। मेरे हस्बैंड गए हैं प्रसाद लेने के लिए, फिर हम निकल रहे हैं जोत बांधने के लिए। आगे यहाँ से मैं चलकर देवताओं पर जाकर दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ कैसे पूजा की जाती है, करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। देखिए शाम का टाइम हो रखा है और मैं उतार रही हूँ पूरी। सासू मम्मी उन्हें बता रही है। ये देखिए 5 दीपक जला चुके हैं और एक प्लेट में रखा है हलवा और पूरी, मतलब जो लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। ये देखिए खीर लेकर आई है मम्मी। मेरी मम्मी और हस्बैंड पूज रहे हैं दीपावली। मेरे हस्बैंड के बाद फिर मैं करूँगी दिवाली पूजन। और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ मोदित अपने बेटे कायरव को लेकर, और मैं भी डाल रही हूँ यहाँ पर लक्ष्मी मैया को आखत बोलते हैं इसे, आखत डाल रही हूँ और मुदित के कायरव का हाथ भी लगवा रही हूँ। ये कितनी हल्की हल्की धूप छाई हुई है, कितनी हरियाली है, कितना मन लग रहा है बाहर की साइड। पर्दे पुर्दे से पड़े कम कुछ तो बेड वाला देखिए कितना बढ़िया है। तो यहाँ साफ आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो? हेलो, आप कहाँ जा रहे हो बच्चों? हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो साइड फिर से आपको दिखाती हूँ किचन में मेरी। अब खिचड़ी ताकर गैस पर चढ़ा दिए हैं छोले, और यहाँ पर मेरी मम्मी कस रही है आलू। मेरी मम्मी कद्दूकस आलू कर रही है। यहाँ पर मेरे चाचू और भैया जी कर रहे हैं तीसरे पैर का डंगरों को घास। मेरे भैया उठा रहे हैं गोबर और चाचू एक एक गैया कर खोर पर बांध रहे हैं क्योंकि उन्हें घास करने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मेरे भतीजे अर्जित की है थोड़ी तबीयत खराब, उसे थोड़ा फीवर और नमूनिया हो रखा है। और यहाँ पर जो है मांटू और अवनी, उनका बच्चों का अपना एक अलग सा ही खेल होता है। करवे हंडी लेकर खेल रहे हैं, पानी भर भर खेलने हुए लगे हुए हैं। अपनी एक अलग सी दुनिया है बच्चों की। यहाँ पर मेरी भाभी बना रही है रबड़ी क्योंकि अब शाम के टाइम पूजा की तैयारी हो रही है। खाना बनाया जा रहा है, फिर पूजन होगी। ये देखिए मैंने की है भगवान जी के लिए गोधन पूजने के ए नूनी छोटा हट जा। देखिए हमारे यहाँ किस तरह से गोवर्धन पूजा की जाती है, और उसके बाद में सभी लोग मिलकर डालते हैं चावलों की आखत, और हमारे यहाँ लेडीज़ भी डालते हैं चावलों की आखत। देखिए अभी सभी साथ में मिलकर गोवर्धन भगवान को कर रहे हैं अलविदा, क्योंकि अब सारा पूजन समाप्त हो चुका है। ये आपको दिखाती हूँ बाहर की कितनी अच्छी डेकोरेशन करके रखी है मेरे भैया ने। सारे में झालर लगा रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। और पापा भी लेट चुके हैं, मैं जा रही हूँ किचन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजे हैं 8:15, मैं उठ चुकी हूँ सोकर और मैंने पी लिया एक कप चाय। उसके बाद अभी मुझे उन्हें फ्रेश नहाना है क्योंकि आज है भाई दूज। मुझे करना है अपने भाइयों को टीका, और मेरी जो भतीजी है और जो मेरी 2 भतीजी हैं और जो मेरी बेबी है वो भी करेंगी अपने छोटे भाइयों को टीका। आज भाई दूज का बहुत बड़ा पर्व है। आज सभी भाई अपनी बहनों के पास और कुछ बहनें अपने भाइयों के पास इस त्यौहार को मनाने के लिए जा रही हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मम्मी कर रही है सुबह की पूजा। और हमारे घर में मंदिर में लगे हैं सभी देवी देवताओं की तस्वीर। और उसके बाद मम्मी का छोटे वाला भतीजा मतलब मेरे मामा जी का छोटा लड़का वो आया है भाई दूज कराने के लिए मम्मी से। और उसके बाद फिर आए हैं मेरे मामा जी, वो हो गए थे थोड़े लेट क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं थी। मेरी मम्मी मेरे भतीजे को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रही थी। अर्शित की है थोड़ी तबीयत खराब इसलिए मामा जी लेट आए हैं। और मामा जी को नहीं पता था कि मम्मी आ चुकी है। और यहाँ पर मुझे अभी भी पता चला है कि भाभी के मम्मा और भैया आने वाले हैं, इसलिए मैं उठा रही हूँ रूम में से कपड़े। और फिर मुझे लगानी है झाड़ू। मेरी जो चाचा जी की लड़की है वो भी भैया का इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ भैया को टीका। फिर भैया को वहाँ पर भी जाना है भाई दूज मनाने के लिए। मामा जी और भैया जी आ चुके हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं नाश्ता तैयार। ये कंजूस मक्खी चूस मेरी बहना ने कर दी बहुत है। अब देखो बटुए में से कितने लगड़े हैं। यहाँ पर भैया भाभी कर रहे हैं दिल्ली जाने की तैयारी। उन्होंने कर ली है सारी पैकिंग, वो निकलने ही वाले थे बस कि इतने में भाभी बोली कि कुछ एक्स्ट्रा सामान लेते जाना जो तुम अपने यूज में कर सको। भैया और भाभी बोले कि नहीं आज नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत सारा सामान हो रखा है। भाभी नीचे आ चुकी है और भैया पापा जी से कर रहे हैं कुछ बातें। देखिए ये लोग जा रहे हैं, इनके आने की खुशी के साथ साथ जाने का भी थोड़ा दुख हो रहा है। बाहर जाकर बाइक रोक ली है। अभी भैया जाते समय भूल गए हैं हेलमेट। पापा ने पूछा बेटा तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। हेलमेट रखा, पापा ने आकर भैया को हेलमेट दे दिया। और वो हम सबको कर रहे हैं बाय। और वो जा रहे हैं और पापा बोल रहे हैं कि ज़रा ध्यान से जाना, जाकर एक फ़ोन कर देना क्योंकि सभी माँ बाप को चिंता रहती है जब उनके बच्चे घर से निकलते हैं या कहीं जाते हैं। एक पल के लिए रुकी बाइक तो ऐसा लगा कि वो फिर से वापस लौट कर आ जाएंगे। मैं जस्ट उन्हें छोड़कर अभी आई टेस्ट करना चाहती हूँ, सुबह से लगी हुई थी मैं काम में। ये देख सकते हो आप अवनी और छोटा। और ये तीसरी गुड़िया जो आप देख रहे हो इसका नाम अद्दू है। ये इन दोनों की फ्रेंड है। ये देखो क्या खेल खेल रहे हैं, बच्चों का अपना एक अलग सा ही खेल है। अभी तो मैं समझ रहा अभी कई साल लग जाएंगे। हाँ सही है, क्या दिक्कत है। 95 साल की उम्र है मेरी, साल पर जो से बतावे 95। हाँ हाँ तो बहुत है फिर तो अभी 10 साल है। बढ़िया, क्या दिक्कत है। 8 भी हो जाए, छोटू का ब्याह हो जाए। हाँ एक पत्ता रह रहा उसका और हो जा। कभी कभार वो भी मम्मी की हेल्प करा देते हैं। देखिए नीचे शाम का टाइम हो चुका है। जब मम्मी को कोई टू माय चैनल, मेरे चैनल का नाम है विलेज व्लॉगर ज्योति। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर नहीं। मैं उठी हूँ, मम्मी लगा रही है मेरे लिए मिठाई का डब्बा क्योंकि मुझे जाना है ससुराल। सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम बना रहता है फिर भी बच्चे रजाई में नहीं रुकते हैं। आप देख सकते हो छोटे चाचू मेरे रहे अर्चित को यहाँ पर देखे उठ चुका है मेरा बेटा कायरो। मैं उसे देख रही हूँ। ससुराल बिल्कुल अभी अभी आकर रुकी हूँ और अभी आकर लिटा है मैंने मुँह जिसको बेड पर। देखिए ये लेटी हुई है अपनी। देखिए किस तरह से सामान फैला हुआ है। कुछ तो पहले से ही रजाई फैली हुई, रजाई तक एक इस तरह से घर का बुरा हाल बना हुआ है। फिर कुछ आकर मैंने देखा कि सेप में भी बहुत गंदा हो रखा है। मैंने कुछ सामान निकाले हैं जो मुझे अभी करने हैं सेट। मैं आई तो सारे वो पूरी तरह फैला हुआ था। 1-2 दिन के लिए मैं घर के आ गई, सारे घर का हाल बुरा हो गया है। देखिए किस तरह से फैला हुआ है। यहाँ पर खेल रहा है मेरा बेटा कायरा और उसके साथ खेल रही है अपनी आप बाहर की साइड दे सकते हो। शाम का टाइम हो चुका है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं डंगरों का घास और ये मेरी बेटी। अब के मैंने अपने कपड़े रख रही हूँ, कुछ कपड़े कर दिए हैं मैंने सेट और बाकी के कपड़े मैं रख रही हूँ बेड में उठाकर क्योंकि इधर उधर फैले हुए हैं बहुत सारे कपड़े। मुझे इन्हें अपनी जगह पर रखना है। और देखिए अभी रजाई भी पड़ी हुई है, वो भी मुझे उठानी है। देखिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या हालत हो रखी है घर में। देखिए इस तरह से सामान फैला हुआ है। देखिए
इधर उधर इतना गंदा हो रखा है, सामानों पर इस तरह से धूल बैठ गई है। देखिए मेरी जाली पर फ्रिज पर कितनी धूल बैठी हुई है। मेरे बिना ही मेरे घर का हाल बुरा हो गया है, क्योंकि मेरी सासू माँ की उम्र हो चुकी है, उनको इतना काम नहीं होता है। मैं दो तीन दिन के लिए क्या गई हूँ, पूरे घर में बहुत गंदा हो गया है। देखिए ये है हमारा स्टोर रूम, इसमें भी बहुत गंदा हो रखा है। देखिए चूल्हे के आगे भी कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, इधर उधर सारे में बहुत गंदा हो रखा है। मुझे करना है सब कुछ क्लीन। ये देखिए यहाँ पर बैठी है मेरी सासू माँ, और मेरी जो बेटी है अवनी, वो उसकी फ्रेंड है, वो उनके साथ खेल रही है। बोल रही है कि आंटी आप 2 दिन को बोल कर गए थे 3 दिन में आए हो। वो अवनी के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है और अवनी के साथ खेलती हैं। उनका भी मन नहीं लगता है अवनी के बिना। अवनी के आते ही वो आ गई हैं। देखिए बच्चे खेल रहे हैं। मेरे पास अक्सर आस पड़ोस के सभी बच्चे खेलते हैं, मैं किसी को भी नहीं डांटती हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अपने बेटे कायरा को ले रही हूँ, वो रो रहा था। मेरा कुछ भी काम नहीं चल पाता है, क्योंकि मेरा बेटा कायरा बहुत रोता है। अब देखिए वो रो रहा था, बस मैंने चेंज ही किया है और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। कुछ कपड़े सिलवाए हैं और यहाँ पर अब मैं उसके लिए बनाया है दूध, और मैं दूंगी उसे दूध घोलकर। वो है भूखा, काफ़ी देर से रो रहा था। अभी मैंने चूल्हे में उसके लिए दूध पकाया है, उसे मैं दूध दे देती हूँ। काफ़ी देर से रो रहा था, उसे लगी है भूख। वैसे भी बहुत रोता है, मेरा काम नहीं, कुछ भी काम नहीं चल पाता। जब वो सोता है या उसे कोई लेता है तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ, वरना ऐसे ही मेरा काम। जिनके छोटे बेबी हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से काम चलता है, क्योंकि छोटा बेबी है, रोता है। और अब जब थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है, मैं उसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर उसकी गौर नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा, वो बीमार हो जाएगा। उसको भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। जब वो सो जाता है मैं तब कर लेती हूँ काम, या फिर उसे कोई ले लेता है। अभी जब से आई हूँ रो रहा है, उसे मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर अवनी भी बार बार चला कर अब हट जा करूंगी को हील देना शॉपिंग हवा मैंने कतई बिना कर दिया शॉपिंग अलग सी हुआ। यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो चुका है, मैं उठा रही हूँ अपने बेटे की पजामी। मैं आपको खाने का कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ, बहुत मुश्किल से मेरा बेबी सोया था, तो मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा है अपने हस्बैंड को। फ़िलहाल मैं उसे जुकाम की दवाई दे रही हूँ, उसे जुकाम भी बहुत हो गया है, और मैं उसके लगा देती हूँ थोड़ी सी विक्स। अभी देखिए दवाई लेते हुए कैसा कर रहा है मेरा छोटा बाबू। देखिए पीछे घूम रही है मेरी बेटी अवनी, देखिए उसको दवाई, यहाँ पर देखिए दवाई देते हुए किस तरह से रो रहा है। यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने करी है दाल छोंकने की तैयारी। यहाँ पर देखिए मेरा हो गया है छोंक, और उसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, और मैं उसे भून लेती हूँ। उसे भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दी है फिर दाल। अब मैं डाल देती हूँ उसमें दाल। देखिए ये डाल दिया मैंने उसमें दाल। दाल डालने के बाद मैंने उसे थोड़ा चला दिया। उसे चलाने के थोड़ी देर बाद मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा पानी, और दाल मैं कर देती हूँ फिर कुकर बंद। ये देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर चेयर पर पड़े हुए थे कुछ नए और पुराने कपड़े, जिन्हें मैं उठाकर लगा रही हूँ शेप में। और यहीं पास में मेरे पास में खड़ी हुई है पास वालों की लड़की खुशी, वो ले रही है मेरे बेटे कायरा को। मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरे बेटा आज नहीं रह रहा है, इसलिए खुशी उसे खिला रही है। और जो बचे हुए चेयर पर रखे हुए कपड़े थे मैं उनकी बना रही हूँ तय। और यहीं पर साइड में लुटे हुए हैं मेरे हस्बैंड, मैं उनसे भी कर रही हूँ बातें। मैं जा रही हूँ अब बाहर की साइड। देखे यहाँ पर रखा है मैंने हीटर पर अपने बेटे कायरव के लिए दूध पकने के लिए। मैं इस दूध को पका लेती हूँ, फिर मैं दूध पकाने के बाद उसे दे दूँगी दूध घोलकर, क्योंकि वो हो चुका है भूखा। और मेरी अभी रह रही थी थोड़ी सी झाड़ू, जिसे मैं कर रही हूँ कंप्लीट। सुबह में मैं थोड़ी ही झाड़ू लगा पाई थी, क्योंकि मेरा बेबी नहीं रह रहा था, इसलिए मेरी आधी झाड़ू रह गई थी। मैंने कहीं कहीं झाड़ू लगाई थी, और बरामदे में लगा चुकी थी मैं, और बाहर लगा दी थी थोड़ी सी मैंने झाड़ू। रूम की रह गई थी आधी मेरी। यहाँ पर देखिए मेरा बेबी खेल रहा है अपनी अम्मा के साथ में। डॉक्टर को दिखा दिया गया है, डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे फीवर और नमूनिया दोनों ही चीज़ हो रखी है। वो देखिए उसकी अम्मा उसे खिला रही है, ये मैं मना कर रही हूँ तब भी देखिए वो भी छिड़क रही है पानी, मेरी करा रही है हेल्प। वैसे तो मेरी बेबी पढ़ने के लिए जाती है, फिर भी मेरे साथ आज वैसे ही लगी हुई है। और यहाँ पर आए हैं उसके पापा भी बाहर से। मेरे हो रहा था, मैंने बोला कि मुझे करना है काम, आप उसे थोड़ी सी देर के लिए उठा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए उसके पापा उसे खिला रहे हैं। देखिए वो बार बार रो रहा है,
उन्होंने फिर से लुटा दिया। फिर से वो मुझे बोल रहे हैं कि आप ही ले लो आकर, और मैं बोल रही थी उनसे कि मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा काम, मैं उसके लिए कर रही हूँ दूध ठंडा, फिर मैं उसे ले लेती हूँ, अभी आप ले लीजिए। ये देखिए फिर मैं उसे थोड़ी देर बाद मैं उसे लेकर आ गई हूँ अंदर, और अब मैं उसे दे रही हूँ दवाई। उसे हो रखा है बहुत जुकाम, मैंने आपको बताई है, ये दे रही हूँ। देखिए बहुत कम दवाई देने के बाद मैं उसे लेकर आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर देखिए मैं उसे पिला रही थी दूध, मगर अब नहीं बोली कि मम्मी मुझे दे दो, मुझे पिलाना है भैया को दूध। अब नहीं ले रही है अपने भैया को, और उसके पापा आप देख सकते हो, उसके पापा पीछे लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं कुट्टी काटने की तैयारी। अब यहाँ पर देखिए मैंने उससे फिर से ले लिया है, मैंने बोला कि लाओ मैं ही पिला देती हूँ दूध, क्योंकि वो आज रो रहा है। देखिए दूध भी नहीं पी रहा है, उसे है प्रॉब्लम, इसलिए वो दूध भी नहीं पीने, उसका दूध पीने की भी इच्छा नहीं है, उसकी दूध पीने। पीछे आप देख सकते हो मैंने रखा है आटा बनाकर, और मेरी दाल भी बन चुकी है, पर पहले मैं उसे ले रही हूँ, उसे पिला रही हूँ दूध। जब वो चुप हो जाएगा या फिर सो जाएगा तभी बनाऊँगी मैं खाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ गौ से उठाने के लिए, क्योंकि मुझे लगाना है अभी जीना। हाँ, आज सुबह कुट्टी नहीं कट पाई थी, अभी काटी है हमने कुट्टी, और मम्मी डाल रही है घास। ये देखिए मैंने यहाँ से पीटा उठाकर, और अब मैं लगा लेती हूँ जीना। फिर उसके बाद यहाँ उठा लाई हूँ मैं उपले, और अभी एक दो सामान और उठा लाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं लगा दूँगी जीना। और मुझे बनानी है अभी रोटी, अभी तक मैं नहीं बना पाई हूँ रोटी, क्योंकि मेरा बेबी रो रहा है सुबह से। अब उसे ले रहे हैं उसके पापा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। अभी देखिए मैं गई हूँ अंदर की साइड, और मम्मी आ रही है डंगरों को घास डालकर। देखिए अभी भी मम्मी कर रही है उनसे कुछ बातें, उन्हें बोल रही है। और ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है मेरी मशीन, और ये मैं उठा कर लाई हूँ इधर से, वो कुछ एक दो सामान मुझे पकाना है दूध। अभी यहाँ पर देखिए मेरी बेबी झुला रही है कायरा बाबू को, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। उसके पापा भी लगे हुए हैं काम में, और अब नहीं हिला रही है झूला। देखिए, और उसे कभी झूला हिलाती है तो कभी उसके पास बैठ जाती है और उसे खिला रही है। अब हम नहीं लुटाते हैं उसे पालने में, क्योंकि अब मौसम होने लगा है ठंडा, अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है। आज वो ज़्यादा रो रहा था, रह नहीं रहा था, मुझे करना था काम, और मुझे उसके लिए पकने के लिए रखना था दूध। फिर मैंने सोचा क्यों ना सारा दूध रख दिया जाए पकने के लिए। और यहाँ पर मैं भगोने में डाल रही हूँ दूध, उसके पापा लगे हैं उधर मम्मी के साथ में डंगरों को घास डलवाने के लिए। अभी मैं पका रही हूँ, मैंने पहले सोचा था कि थोड़ा सा उसके लिए पका देती हूँ, फिर मैंने सारा ही दूध पकने के लिए रख दिया है। देखिए पीछे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ देर पहले मैंने पकाया था दूध, उस दूध को पी लिया है। अवनी ने बोली कि मम्मी मुझे भी लगी हुई है भूख, मुझे भी पीना है दूध, इसलिए वो दूध पी लिया था अवनी ने। यहाँ पर रख रही हूँ, देखिए मैं हीटर पर रख रही हूँ यहाँ पर दूध रखने के बाद मुझे लगाना है जीना, क्योंकि फिर मुझे बनाना है दूध। मैंने सारा दूध पका दिया है, इसमें से ही थोड़ा सा दूध दे देती हूँ मैं अपने बेबी को। और मेरा खाना बन चुका है, वो बहुत रो रहा है, इसलिए पहले मैं उसे दूध दे देती हूँ। दूध पिलाने के बाद में उसके पापा उसे खिला रहे हैं। देखिए वो ले रहे हैं उसे गोद में, वो उसे कार्टून की तरह खिला रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि ऐसे मत करे, छोटा बेबी है, कभी उसे चोट लग जाए। फिर मैं आई हूँ उनके पास उसे लेने के लिए कि आप मुझे दे दीजिए, मैं यहीं से पिला देती हूँ दूध। अब नहीं बोल रही है कि मैं पिला दूँगी भैया को दूध, मगर वो छोटा है, और वैसे भी आज वो रो रहा है, किसी पर नहीं रह रहा है, क्योंकि उसे बुखार और निमोनिया दोनों चीज़ हो रही है, इसलिए वो किसी के गोद में भी नहीं रह रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है।